ये जो हमारे चिकन पकोड़ा बनेगा बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत लजीज बनता है। आप बनाइएगा, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। चिकन पकोड़ा माशाल्लाह तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ अल्लाह से कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन पकोड़ा। ये ऑयल डाला मैंने। ये चिकन है मेरे पास, आधा किलो चिकन है। ये मैंने बोनलेस ऐसे काट लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। कच्चा डालेंगे तो फिर ये गलेगा नहीं, अंदर बेसन पक जाएगा और ये चिकन नहीं अंदर से गलेगा। ये ज़ीरा डाल दिया थोड़ा सा। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब और इसमें कुछ नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फ्राई हो जाता है। ये कितने 5-6 मिनट लगेंगे इसको। तो ये फ्राई हो जाता है तो फिर हम मिलते हैं। ये चिकन देखें हमारा फ्राई हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं किया क्योंकि इसका पानी जो इसमें ब्लड है जो सब खुश्क हो चुका है। अगर कच्चा डालते हम पकौड़ों में तो ये अंदर से पकता नहीं, कच्चा रहता है। बेसन पक जाता है और चिकन कच्चा रहता है। तो ये हमारा हो गया है चिकन फ्राई। इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमने जो स्ट्रेनर में डाल के सारा तेल निकाल लिया इसका। अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो फिर इसका बेसन बनाते हैं, मसाला बनाकर फिर आपको दिखाते हैं बनाते हैं पकौड़े। ये देखिए, ये जो हमने भुना था ना लहसुन और ज़ीरा, इसके अंदर ही है ये हम अपना वो करने लग गए हैं। चिकन पकोड़े का मसाला बनाने लगे हैं। तो ये देखें हम ये डालेंगे, इसमें सिरका डालेंगे थोड़ा सा। फिर 1 चम्मच हमने सिरका डाल दिया। ये दड़ा मिर्चें 1 चम्मच। ये नमक का आधा चम्मच। ये धनिया डाल दिया इसमें। ये थोड़ा सा सूखा धनिया डाल रहे हैं, खुश्क धनिया साबुत। ये इसमें हम बेसन डालेंगे। ये उसमें कुछ भी नहीं है, दड़ा मिर्चें हैं और धनिया है हरा, खुश्क धनिया डाला है मैंने, नमक डाला है। आपकी मर्ज़ी है, आप और भी कुछ डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल सकते हैं, जो डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये हम ये सामने बना लिया है पकोड़ों का जैसा होता है। ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। जो देखें हमने अपना कढ़ाई रख ली है, ऊपर ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम ये डालते हैं अपने पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे चिकन पकोड़ा बनेगा बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत लजीज बनता है। आप बनाइएगा, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान में अफ्तार कीजिएगा इससे, चिकन पकोड़े से। ये देखें आसान तरीका है इसका, कोई मुश्किल नहीं है। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लो चिकन को, उसके बाद फिर आप ये मसाला बनाएं बेसन का और बनाकर पकोड़े बना लें। ये देखें हमारे ये बन चुके हैं पकोड़े। चिकन पकोड़ा हमारा बन चुका है। हम इसको निकालते हैं। चिकन पकोड़ा माशाल्लाह तैयार हो गया। अब जो ये रह गया है ये अब बनाते हैं। देखें हमारा चिकन पकोड़ा माशाल्लाह बनकर तैयार हो गया है। ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें
ये इसके अंदर चिकन है, ये देखें गला हुआ चिकन है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ये देखें चिकन गल चुका है, ये देखें। आप कच्चा डालेंगे तो ये गलेगा नहीं। तो ऐसे ये चिकन पकोड़ा माशाल्लाह स्मेल भी नहीं आती चिकन से। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, तो बनाइएगा, पेश कीजिएगा मेहमानों को, अफ्तारियाँ करवाइए, माशाल्लाह खुशियाँ मनाइए। तो खाइएगा चिकन पकोड़ा। तो अगर अच्छी लगी हो मेरी डिश तो फिर आगे आपको आप खुद ही पता है क्या करना है। अल्लाह हाफिज़।